ईरान अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बादल लगभग छट चुके हैं, लेकिन जंग के दौरान नेटो और अमेरिका के बीच पड़ी दरार जस की तस है। ट्रंप यूरोप से बेहद नाराज हैं। नाराजगी को आंकते हुए नेटो महासचिव मार्क रूटे डैमेज कंट्रोल करने के लिए वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने जा पहुंचे, लेकिन ट्रंप का गुस्सा नेटो को लेकर अब भी धधक रहा है और अब अमेरिका का समय और समीकरण दोनों ही बदल चुके हैं, जो नेटो के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में 77 साल पुराने नेटो गठबंधन के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। क्या ट्रंप कोई नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. आखिर में हमें अपने दुश्मनों के शब्द नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की चुप्पी याद रही। ट्रंप ने कहा, हमें निराशा हुई। अमेरिका को ईरान जंग में मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर नाटो सहयोगी कहते कि हम मदद करना चाहते हैं तो यह अच्छा होता। ट्रंप की शिकायतों पर मार्क रूटे ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनसे आप सच में निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि यूरोपीय सहयोगी आपके साथ खड़े रहे। ट्रंप ने इनकार करते हुए कहा, नाटो ने साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से निराशा हुई। जंग के दौरान स्पेन का रवैया सबसे खराब रहा, क्योंकि ईरान जंग के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। ईरान जंग में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया था और स्पेन ने जमकर ईरान के समर्थन में बयानबाजी की थी। फ्रांस ने भी एयरबेस देने से इनकार कर दिया था, साफ कर दिया था कि नाटो का काम हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ऑपरेशन करना नहीं। ठीक इसी तरह ही ब्रिटेन ने शुरुआत में ईरान के खिलाफ रॉयल एयरफोर्स एयरबेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में RAF फेयरपोर्ट बेस को अमेरिकी विमानों के लिए खोल भी दिया था, क्योंकि जुलाई में होने वाला अगला नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में होगा। ट्रंप के तुर्की के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में तुर्की की भूमिका अहम हो गई है। रूस और चीन ग्लोबल पावर है, लेकिन ईरान जंग में चीन और रूस ने पूरी तरह से तटस्थ भूमिका निभाई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चीन और रूस के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। दरअसल चीन तेजी से दुनिया की आर्थिक और सैन्य शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप अब यूरोप को एक डरे और हारे हुए देशों का झुंड समझते हैं। ऐसे में वो चीन और रूस के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाने पर विचार कर सकते हैं।